बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। रमज़ानुल मुबारक एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है, जिसका पूरा महीना बहुत ही इबादत वाला और बरकत वाला है। इस महीने के इख्तिताम पर एक बहुत ही बड़ा दिन इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से सारी उम्मत मुस्लिमा को दिया जाता है, जिस दिन सारे मुसलमान शुक्राना नफ़िल अदा करते हैं और उस दिन को पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं, पूरी तैयारियों के साथ, जो कि ईद उल फ़ितर का दिन है। और इस दिन की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जिस तरीके से रमज़ान की तैयारी की जाती है कि रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे घर वग़ैरह की सफाई करके चीज़ें ख़रीद के चीज़ें बना के रख ली जाती हैं, ताकि उस पूरे महीने को इबादत में गुजारा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से ईद के लिए भी पहले से शॉपिंग वग़ैरह शुरू हो जाती है। शॉपिंग के साथ साथ घर की दूसरी चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है, कोशिश की जाती है कि वो भी चीज़ें ख़रीदी जाएँ, घर को ज़्यादा से ज़्यादा सजाया संवारा जाए। और इसी के साथ साथ कपड़े, जूते, ज्वेलरी वग़ैरह की शॉपिंग कर ली जाए। तो रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कपड़े वग़ैरह भी सिलने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हर किसी की कोशिश होती है कि पहले से अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपनी शॉपिंग तकरीबन सारी रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर ली है। और इसके लिए जो है हम 2-3 शॉपिंग सेंटर्स में गए। ये सारी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो 2-3 शॉपिंग सेंटर्स के हैं, जहाँ से हमने कपड़े भी लिए, शूज़ भी लिए और बाकी की चीज़ें भी। अपनी शॉपिंग की वीडियो हम इंशाल्लाह आगे आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जूतों की वैरायटी भी है। छोटे बच्चों की तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, एक से बढ़कर एक ड्रेसेस होते हैं छोटे बच्चों के। और इसी के साथ जो है रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह भी, फैंसी ड्रेसेस भी बहुत ही प्यारे लगे हुए थे। लेकिन हम इस तरह के ड्रेसेस लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो और आसानी से वियर किए जा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो फिर इतने इस्तेमाल में नहीं आते, सिर्फ मखसूस इवेंट्स के अलावा। लेकिन कॉटन या लॉन के सूट जो ज़रा फैंसी हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो वह आसानी से वियर किए जा सकते हैं। तो ज़्यादातर हमने उसी तरह के सूट बनाए। लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से पसंद नहीं आती हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद जो है हमें अपने मतलब की चीज़ें मिली थी। और जहाँ हमने और चीज़ें ख़रीदी थी, वहीं किचन की कुछ दूसरी चीज़ें भी ख़रीदी, दस्तरखान, साफ़ियाँ वग़ैरह। शॉपिंग करने के लिए जाओ तो इस तरह की चीज़ें भी इंसान ले ही लेता है। और इसी के साथ साथ जो है चूड़ियाँ और ज्वेलरी के बग़ैर शॉपिंग अधूरी रह जाती है। ज्वेलरी और चूड़ियाँ, पर्स वग़ैरह ये भी लाजमी ईद के लिए ख़रीद लिए जाते हैं। आजकल पर्स की इतनी खूबसूरत वैरायटी आई हुई है कि आप तकरीबन हर सूट की मैचिंग के साथ पर्स ले सकते हैं। इसी के साथ छोटे बच्चों की भी बहुत प्यारे प्यारे छोटे से पर्स आए हुए हैं। और छोटे बच्चे तो वॉचेस और पर्स और ग्लासेस के बग़ैर तो उनकी तैयारी कंप्लीट ही नहीं होती है। क्रॉकरी भी काफ़ी हद तक ख़रीद ली थी, लेकिन ये होता है कि ईद के लिए भी थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ ज़रूरत के लिए होती है तो वो भी ले ली जाती है अपने बजट में रहते हुए। यहाँ पे भी इसके डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थे, फैंसी से ग्लासेस, तो कुछ हमने भी लिए। रमज़ानों में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रोज़े से पहले जाएं तो बिल्कुल भी नहीं, और गर्मी भी इतनी होती है कि मुश्किल हो जाता है जाना। और आजकल तो कोविड की वजह से वैसे भी टाइमिंग बहुत शॉर्ट हो गई है,
तो हम भी अपनी ज़रूरत की ही चीज़ें लेते हैं। जहाँ शॉपिंग किए कपड़ों वगैरह की, उसी के साथ साथ चादरें वगैरह भी ईद पे तो लाजमी ली जाती है, बेड और चांदनी वगैरह की। तो ये कुछ बेड शीट्स थी और कुछ बहुत ही चांदनी के डिज़ाइन हैं। आजकल चांदनियाँ इस तरीके से आ रही हैं कि उनमें जो तकियों के गाँव तकियों के जो कवर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बिछाने वाली चांदनी के डिफरेंट। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हमने कौन सी चांदनी ली होगी। इसी तरीके से ये बहुत सारी बेड शीट्स हैं और अगर आप में से कोई अंदाज़ा कर सके तो इसके भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हमने कौन सी बेड शीट को पसंद किया होगा। इतने डिज़ाइन में सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है क्योंकि लेते तो हम कोई एक आधी चादर हैं। इसी तरीके से अगर पर्दों वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि पर्दे तो काफ़ी अर्से के बाद ही चेंज किए जाते हैं, तो ईद के मौके पे पर्दे वगैरह भी चेंज कर लिए जाते हैं। कुशन कवर हैं, पर्दे हैं, टॉवल्स हैं और इसी तरीके से कुशन कवर्स वगैरह। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लेता है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि इसमें भी फ़ुज़ूल खर्ची ना की जाए और सिर्फ वही चीज़ें ली जाएं जो ज़रूरत की हों। और इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जो है अपने आसपास के लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी भी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि उन सबको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके, क्योंकि ईद तो नामी खुशियों का है और ये इनफरादी खुशियाँ नहीं हैं बल्कि इज्तिमाई खुशियाँ हैं जो अल्लाह की तरफ से सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए इनाम होता है, बहुत बड़ा इनाम। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ के रेट तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। हर चीज़ ही तकरीबन बहुत ज़्यादा रेट पे, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस पे मिल रही है, लेकिन फिर भी हर कोई अपने बजट के अंदर रहते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ ख़रीदने की कोशिश ही करता है। चादर वगैरह की शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद बारी आती है ज्वेलरी की। ये बहुत खूबसूरत सी कुछ ज्वेलरी है। बहुत हैवी ज्वेलरी तो नहीं ली जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस भी नहीं बनाए, तो उसी के हिसाब से हल्की फुल्की और चूड़ियाँ या ब्रेसलेट वगैरह। चूड़ियों का ये होता है कि अगर हमने कांच की चूड़ियाँ एक दफ़ा ले ली हैं तो वो बस मुश्किल से एक आधी दफ़ा पहनने में आती हैं ईद के मौके पर, तो इसलिए हम जो है कांच की चूड़ियों के बजाय ज़्यादातर ब्रेसलेट वगैरह ही ले लेते हैं। ये लॉन के सूट थे बहुत ही खूबसूरत प्रिंट के, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ की ही तकरीबन बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। तो यहाँ से भी हमने कुछ सूट लिए थे। क्योंकि घर के जितने भी फैमिली में मेंबर्स होते हैं वो तकरीबन एक एक दो दो सूट तो फिर लेते ही हैं। और शूज़ वगैरह का ये होता है कि वो एक ही अगर हमने शूज़ ले लिया तो वो तकरीबन हर सूट पे ही आसानी से वेयर किया जा सकता है, तो ईद पे शूज़ तो एक आध ही बनाते हैं। और सूट का भी होता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत होती है 2 या 3 सूट की, उसी के हिसाब से बना लेते हैं। गर्मियाँ हैं तो इसलिए ज़्यादातर लॉन के ही सूट बनाए जाते हैं या कुछ एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह के, क्योंकि डिज़ाइनर सूट भी बहुत अच्छे थोड़े फैंसी से आए हुए हैं। इतनी शॉपिंग करने के बाद फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत कुछ खाने का दिल करता है, लेकिन गोलगप्पे वगैरह ऐसी चीज़ें जो थोड़े बहुत खा लिए जाते हैं। तो गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, तो अब वापसी है घर की तरफ।
आजकल तो बाज़ार वगैरह जल्दी बंद हो रहे हैं। हमें भी शॉपिंग करते करते, क्योंकि ये हमने रमज़ानों से पहले शॉपिंग की थी तो काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था शॉपिंग करते हुए। शॉपिंग की वीडियो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।